अगर मैं इस पूरी नंबर लाइन को एक नाम दे दूं x, जैसे फिजिक्स में हम नॉर्मली x एक्सिस कहते हैं, तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं किस तरह अलजबरा के पहले मेथड के जरिए रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि नंबर लाइन को मैंने x का नाम दिया है। ये तमाम पॉइंट्स माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी x की जो वैल्यूज हैं कि x एक्सिस जो हमने कहा था, तो x वो तमाम नंबर्स हैं जो बड़े हैं माइनस इन्फिनिटी से, यानी माइनस इन्फिनिटी से बड़े ये तमाम नंबर्स हैं, -11, -10, -7, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो वो तमाम नंबर लेफ्ट साइड पे जाते जाते छोटे नंबर होते चले जाते। तमाम नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से बड़े हैं वो x के हैं। इसी तरह तमाम नंबर जो छोटे हैं प्लस इन्फिनिटी से, वो तमाम के तमाम x के नंबर है, यानी इस x एक्सिस के कौन से नंबर है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्यों इंक्लूडेड नहीं है, अगर होते तो यहाँ इक्वालिटी का निशान होता। हम कभी भी इन्फिनिटी में इक्वालिटी का निशान नहीं लगाते, यानी उन नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते। उसकी वजह ये है क्योंकि प्लस इन्फिनिटी एक आइडिया है बहुत ही बड़े नंबर का, जैसे 6, 7, 8, तो हर अगला नंबर बड़ा होता है पिछले वाले नंबर से, तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और माइनस इन्फिनिटी आइडिया है एक बहुत ही छोटे नंबर का। लेफ्ट साइड पे अगर मूव करते हैं तो वो छोटा नंबर है -3 से, और इस तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, ये नंबर छोटे होते चले जाएंगे, तो एक बहुत ही छोटे नंबर का आइडिया है। क्योंकि अगर हम नंबर को डिफाइन कर देंगे यानी 5000, तो उससे बड़ा एक नंबर आ जाएगा 5000, उससे बड़ा भी एक नंबर आ जाएगा। तो ये जस्ट एक आइडिया है कि ये बहुत ही बड़ा नंबर है, वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते। अगर करते तो यहाँ इक्वल का निशान नीचे लगा के ये नंबर खुद भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये एक डिफाइंड नंबर नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन सा नंबर है, ये जस्ट एक आइडिया है बहुत बड़े नंबर का, वो नंबर हम नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर है। तो इसलिए ये जो लाइन है, तमाम नंबर्स जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान के हैं, तो तमाम के तमाम नंबर्स इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक्स एक्सिस का नाम दे दें। इसका एक और तरीके का होता है इंटरवल फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी से कॉमा प्लस इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल फॉर्म में ये जो ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस है, ये अल्टरनेट फॉर्म है इस लेस देन और ग्रेटर देन की। ये हमें क्या बता रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के दरमियान के तमाम पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या ये दोनों पॉइंट्स खुद मौजूद हैं या नहीं है, ये हमें बताएगा अगर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। तो पैरेंथेसिस का मतलब ये पॉइंट्स मौजूद नहीं है। और इन्फिनिटी में स्पेशली हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको हम डिफाइन नहीं करते, उसमें हमेशा हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब रे की अगर हम बात करें, रे ए बी वो तमाम पॉइंट्स हैं, ए भी इंक्लूडेड है जो कि -3 है नंबर वाले केस में, और ये प्लस इन्फिनिटी तक तमाम पॉइंट्स आ रहे हैं। इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स वो तमाम पॉइंट्स हैं जो बड़े हैं -3 से। क्या -3 खुद मौजूद है? बिल्कुल, रे में एंड पॉइंट खुद मौजूद होता है, तो इक्वल का निशान लगाएंगे। इसी तरह ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो लेस देन प्लस इन्फिनिटी, कभी भी इक्वल साइन नहीं आएगा क्योंकि इस नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इंटरवल फॉर्म में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, -3 और प्लस इन्फिनिटी क्लोज पैरेंथेसिस। तो तमाम पॉइंट्स जो -3 से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान है, क्या ये वाली बाउंड्री पॉइंट मौजूद है -3? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। प्लस इन्फिनिटी मौजूद है? नहीं, ये -3 से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी तरह अगर हमने रे बी ए को रिप्रेजेंट करना है, तो रे बी ए वाले कौन से पॉइंट्स होते हैं, +3 से माइनस इन्फिनिटी। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी। एक्स वो तमाम पॉइंट्स हैं जो बड़े हैं माइनस इन्फिनिटी से, और वो तमाम पॉइंट्स जो छोटे हैं 3 से। क्या 3 खुद इंक्लूडेड है? बिल्कुल, एंड पॉइंट इंक्लूड होता है रे में, तो इसलिए इक्वालिटी का निशान आएगा। और इक्वालिटी ऑल्टरनेट है स्क्वायर ब्रैकेट का, तो हम इसको लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से 3। इसके दरमियान के तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूडेड है, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम लाइन सेगमेंट के अगर तमाम पॉइंट लिखें, तो ए और बी के बिटवीन तमाम पॉइंट्स यानी -3 से +3 के, और एंड पॉइंट्स भी मौजूद होते हैं लाइन सेगमेंट में, यानी -3 और 3 भी इंक्लूड होंगे। किस तरह हम लिखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं, -3। एक्स वो तमाम पॉइंट्स हैं जो -3 से बड़े हैं और बराबर भी है, -3 खुद भी इंक्लूड है, और इसी तरह +3 से छोटे हैं और बराबर भी। तो -3 और 3 के दरमियान के तमाम पॉइंट्स हैं, ये तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स मौजूद है। इसी तरह अगर हम हाफ लाइन को मेंशन करना चाहें, तो हाफ लाइन क्या है, रे विदाउट इट्स एंड पॉइंट, यानी कि ए नहीं है इस रे ए बी में, लेकिन ये तमाम इसके अलावा पॉइंट्स मौजूद हैं रे ए बी के। इट मीन्स कि इस रे ए बी में -3 इंक्लूडेड था, लेकिन हाफ लाइन में ये -3 इंक्लूड नहीं होगा। एक्स वो तमाम पॉइंट हैं जो -3 से बड़े हैं, खुद -3 इंक्लूड नहीं है, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, और एक तरफ अनबाउंडेड होती है तो इसलिए प्लस इन्फिनिटी आ गया। तो पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। -3 खुद इंक्लूड है नहीं, इसलिए पैरेंथेसिस आ गया, और इन्फिनिटी के आगे तो वैसे ही हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं। अगर हाफ लाइन बी ए की बात करें,
तो ये एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, बाकी तमाम पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। उसको मैं यहीं बराबर में लिख देता हूँ। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। x वो तमाम पॉइंट्स हैं जो माइनस इन्फिनिटी से बड़े हैं और छोटा है 3 से। वो 3 इंक्लूड है नहीं, हाफ लाइन में 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो तमाम पॉइंट्स जो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक हैं ये भी इंक्लूड नहीं है, एंड पॉइंट भी इंक्लूड नहीं है। हर इंटरवल में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड ओपनिंग साइड कहलाती है और राइट साइड क्लोजिंग साइड कहलाती है। तो जो लेफ्ट साइड पे डेलीमीटर लगा हुआ होगा वो बताएगा कि वो नंबर खुद इंक्लूड है या नहीं है। पैरेंथेसिस के केस में वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के केस में वो नंबर इंक्लूड होगा। तो हमारे पास डिफरेंट केसेस यहाँ बने हैं। एक केस अगर हम लाइन वाला देखें तो दोनों साइड्स पर लेफ्ट और राइट साइड पर इंटरवल के पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। इस तरह के इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। अगर एक साइड ब्रैकेट लगा हो और दूसरी साइड पे ओपन इंटरवल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस अगर आप देखें रे का और नीचे वाला केस देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड पे पैरेंथेसिस है और राइट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है। ऊपर वाले केस में लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है और राइट साइड पे पैरेंथेसिस है। तो इन दोनों केस में ही ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा, या हाफ ओपन हाफ इंटरवल भी हम कहते हैं। यानी कि ये आधा ओपन इंटरवल है और आधा क्लोज इंटरवल है। ये लेफ्ट साइड से क्लोज है और राइट साइड से ओपन इंटरवल है। इसी तरह ये इंटरवल लेफ्ट साइड से ओपन है और राइट साइड से क्लोज है। तो हाफ ओपन हाफ क्लोज या सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल के लिए। अगर हम सेगमेंट वाले केस को देखें, सेगमेंट वाले केस में दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। इस तरह के इंटरवल को हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो अगर यही सेगमेंट है -3 से 3 के दरमियान, विदाउट इट एंड पॉइंट हम a और b को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो कि -3 और 3 पोजीशन पे मौजूद है। तो हम लिखेंगे -3 और प्लस। इंटरवल फॉर्म में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, तो -3 +3। तो अगर ये पोजीशन -3 और 3 के अलावा कहीं और मौजूद हो, -6 से 3 तक है, तो यहाँ -6 आ जाएगा और +3 आ जाएगा। तो ये पोजीशन डिपेंड करती है कि हमने कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल बनाना है। तो ये अलजेब्रा की दो रिप्रेजेंटेशन है, एक इंटरवल फॉर्म है और एक इनइक्वालिटी फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है इसी नंबर लाइन को, जो हमारी फिजिक्स में भी काम आएगा और आने वाली मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। तो इस तरह हमने लाइन और उससे रिलेटेड जो डिफाइंड टर्म्स हैं उनकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखी। जैसा आपको नजर आ रहा है पॉइंट की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में, ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। हमने सेट इंटरप्रिटेशन देखी और कुछ उसके ऑपरेशन हमने देखे कि किस तरह हम ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स को आपस में डिफाइन कर सकते हैं सेट थ्योरी के हिसाब से। और अलजेब्रा के दो मेथड्स, एक इनइक्वालिटी फॉर्म और एक हमने इंटरवल फॉर्म देखा।